खुदावंद यीशु मसीह के कादर बुज़ुर्ग और फ़तेहमंद नाम में तमाम ग्रेस टीवी देखने वालों को मेरा सलाम। मैं आज खुदा का कलाम लेकर आप तक आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज के कलाम को आप बड़ा बगौर सुनें, क्योंकि जो वक्त जा रहा है, जिस वक्त में मैं और आप हैं, उस वक्त पर गौर करते हुए आपने कलाम को बड़े ध्यान से सुनना है। आइए मेरे अजीज़ों, मेरे साथ खुदा के मुक़द्दस कलाम में से मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीले मुक़द्दसा और उसका 14वां बाब और उसकी तीसरी आयत से लेकर नामी आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, जब वो बैत अनिया में शमौन कोढ़ी के घर में खाना खाने बैठा तो एक औरत जटा मासी का बेश कीमत खालिस इतर संगे मरमर के इतरदान में लाई और इतरदान तोड़कर इतर को उसके सर पर डाला। मगर बाज अपने दिल में खफा होकर कहने लगे, ये इतर किस लिए ज़ाया किया गया, क्योंकि ये इतर 300 दिनार से ज़्यादा का बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मलामत करने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों दिक करते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, जब चाहो उनके साथ नेकी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूँगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने दफन के लिए मेरे बदन पर पहले ही से इतर मला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं अंजील की मनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया उसकी यादगारी में बयान किया जाएगा। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, यहाँ एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है। खुदावंद यीशु मसीह एक शख्स के घर में खाना खाने बैठे हैं और एक औरत खुदावंद यीशु मसीह को मिलने की आरज़ूमंद, उसको देखने की आरज़ूमंद, उससे मुलाकात करने की आरज़ूमंद, वो अपना वक्त निकाल कर खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुंची। और जहां खुदावंद यीशु मसीह मौजूद थे, जिस घर में बैठे थे, जहां खाना खा रहे थे, वो औरत वहां पहुंची। और कलाम में लिखा है, उस औरत ने अपना कीमती इतर तोड़ा, इतरदान तोड़ा और उसमें से कीमती इतर खुदावंद यीशु मसीह के सर पर डाल दिया। और शागिर्द ये सब कुछ देख रहे थे। शमौन फरीसी के घर में यीशु खाना खाने बैठा और वो भी देख रहा था। कलाम खुदा में लिखा है, वो औरत के बारे में अपने दिल में बुरा भला सोचने लगे। यीशु मसीह ने उनके दिल के ख्यालात मालूम करके उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ऐसे ख्यालात लाते हो? इसको दिक ना करो। ये जो कुछ कर सकती थी उसने किया। ये बहुत बड़ा एक कलाम है, बहुत बड़ा एक मैसेज है, बहुत बड़ा एक सबक है। और इसकी बाबत यीशु मसीह ने उसके किरदार पर, उसके अमल पर, उसके उस काम के करने पर, उसके इस काम पर जो उसने किया, यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ इसने मेरे साथ किया, इसकी यादगारी के तौर पर जहां कहीं अंजील की मुनादी की जाएगी, इस औरत का भी जिक्र किया जाएगा, इसे याद किया जाएगा, इसकी यादगार ताज़ा रहेगी, क्योंकि इसने मेरे साथ ऐसा किया। और यीशु मसीह ने जो लफ्ज़ कहे वो ये हैं, जो कुछ ये कर सकी इसने किया। मेरे अजीज़ों, जो कुछ वो औरत यीशु के साथ कर सकी उसने किया। उसके पास जो था, उसके पास जो करने को था, वो जो उसके कंट्रोल में था, जो उसके हाथ में था, जो उसके पास था, जो उसने जमा किया था, जो कुछ वो तोहफा देना चाहती थी, जो कुछ वो पेश करना चाहती थी, जो कुछ वो नज़र करना चाहती थी, जो कुछ वो यीशु को बतौर तोहफा देना चाहती थी, उसने दे दिया और कर दिया यीशु के साथ। और जब तक अंजील सुनाई जाएगी, जब तक दुनिया कायम रहेगी, इस औरत की याद को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मेरे अजीज़ों, इस कोरोना वायरस के दौर में, इस लॉकडाउन के दौर में
आलमी सतह पर हर शख्स परेशान है, मुल्क परेशान है, अक़वाम आलम परेशान है, दुनिया के बादशाह परेशान हैं, बड़ी बड़ी सुपर ताकतें परेशान हैं। और मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं, और वो पैगाम ये है, जिस तरह उस औरत ने यीशु के साथ सलूक किया और जो कुछ उसके पास था, जो कुछ वो पेश करना चाहती थी, जो उसके दिल की ख्वाहिश थी, जो कुछ उसके दिल में था, उसने यीशु के साथ किया और उसकी याद कभी बुलाई नहीं जाएगी। मैं आपसे कलाम करना चाहता हूं, अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र दौड़ाइए, अपने पड़ोस में चेक कीजिए, अपने माशरा में चेक कीजिए, अपने लोगों में तलाश कीजिए, अपने इर्द गिर्द निगाह करें, अपने चर्च में देखें, अपने कारखाने में देखें, जहां आप हैं, अपनी फैक्ट्री में देखें, किसी सड़क पर देखें, किसी चौक पर देखें, अपने अजीज़ों में देखें, अपने दोस्तों में देखें, अपने हल्का अहबाब में देखें, और जिस शख्स के साथ जो कुछ आप करने की बसात और कुव्वत रखते हैं वो कर गुजरे। जो कुछ आप करना चाहते हैं, जो कुछ आप कर सकते हैं, वो कर दीजिए। मेरे अजीज़ों, उसने 300 दिनार का इतर यीशु मसीह को पेश कर दिया, जो 1 साल की कमाई थी। उस दौर में जो शख्स मेहनत करता, जो शख्स दिहाड़ी करता, जो शख्स मेहनत मुशक्कत करता, उसे 1 दिन का 1 दिनार दिया जाता था। इस औरत ने 1 पूरे साल की कमाई यीशु मसीह के ऊपर निछावर कर दी, उसे पेश कर दी। कीमती इतर उसके सर पर डाल दिया और उसे अपना दुल्हा मान लिया, उसे अपना खालिक मान लिया, उसे अपना सब कुछ मान लिया और उसके ताबे हो गई। मैं आपको एक पैगाम इसमें से देना चाहता हूं, आप जो कुछ अपने इर्द गिर्द जो बसने वाले लोग हैं, जो कमज़ोर हालत में हैं, जो गरीब हैं, परेशान हैं, किसी भी हालत में हैं, और आप उनसे कुछ करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, आप उनको एक टाइम का खाना देना चाहते हैं, दे दें। आप उनको एक रोटी देना चाहते हैं, दे दें। आप उनकी माली मदद करना चाहते हैं, कर दीजिए। आप उनको किसी तरह से भी, किसी शक्ल में मदद करना चाहते हैं, इस सख्ती के दौर में, इस तंगी के दौर में, चेक कीजिए, खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा आपको किसी की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आपको किसी की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा की ज़ात आपसे भलाई करवाना चाहती है। खुदा की ज़ात आपको इस्तेमाल करना चाहती है, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, आपके माशरा में, आपकी गली में, आपके कूचों में, आपके चर्च में, आपके इर्द गिर्द फेलोशिप सोसाइटी में। खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, और जो कुछ आप कर सकते हैं वो कर दीजिए। चेक करें, आपके दरवाज़ा पर कोई लाज़र तो नहीं रखा गया? किसी शख्स की मदद करना खुदा ने आपको सौंपा तो नहीं? किसी शख्स के पास जाना और उसे 1 टाइम की रोटी देना खुदा ने आपको कहा तो नहीं? कहीं आपकी जिम्मेदारी किसी को 1 गिलास ठंडा पानी पिलाने की तो नहीं? कहीं किसी बच्चे की फीस भरने की जिम्मेदारी आपकी तो नहीं? कहीं किसी भूखे को खाना खिलाने की जिम्मेदारी आपकी तो नहीं? कहीं किसी शख्स के मरहम पट्टी करने की जिम्मेदारी आपकी तो नहीं? जो पिसा हुआ, मारा कूटा और अधमुआ पड़ा हुआ है, बेयारो मददगार है, सताया हुआ है, भूखा है, प्यासा है, कहीं उसके पास जाकर उसको उसकी हालत दरियाफ्त करना आपकी जिम्मेदारी में तो नहीं? कहीं किसी कैदी की खबर लेना आपको तो नहीं सौंपा गया? कहीं किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए तो खुदा ने आपको मुकर्रर नहीं किया? कहीं किसी मफलूज के पास जाना, किसी बीमार की तीमारदारी करना, किसी की खबर लेना, किसी कमज़ोर के पास जाना, किसी गिरे को उठाना आपकी जिम्मेदारी तो नहीं? जो कुछ आप कर सकें इस मुसीबत के दौर में कीजिए। चेक करें अपने आप को, खुदावंद तू मुझे
استعمال کر، مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے، میں کیا کروں دوسروں کے لیے۔ زیادہ نہیں کر سکتے تو تھوڑا کیجئے، آپ بہت زیادہ نہیں کر سکتے نہ کریں، آپ تھوڑا کریں۔ مجھے یہاں پر خوبصورت خدا کی خادمہ اور اس دنیا میں ایک بہت بڑا نام مدر ٹریسا کی ایک بات یاد آتی ہے۔ اس نے کہا آپ 100 لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، نہ کھلائیں۔ آپ 50 کو نہیں کھلا سکتے، نہ کھلائیں۔ آپ 10 کو نہیں کھلا سکتے، نہ کھلائیں۔ آپ کسی ایک کو تو کھلا سکتے ہیں، اس کو کھلا دیجئے۔ جو کچھ آپ کر سکیں وہ کریں، جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے بانٹ دیجئے، وہ اسے تقسیم کر دیجئے۔ کوئی بھوکا اس انتظار میں ہے کہ آپ اس کے پاس پہنچیں، آپ اس کے پاس جائیں، آپ اس کی بھوک مٹائیں، آپ اس کے پاس جا کر اس کی مدد کریں۔ میرے عزیزو، وقت گزر جائے گا، وقت گزر جاتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو گزر جائے گا، لیکن آپ کا کردار، آپ کا سلوک، آپ کی محبت لوگوں کو یاد رہے گی۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، میرے ایمان کا حصہ ہے، ایک دن یہ کرونا وائرس پوری دنیا سے ختم ہو جائے گا، اور خدا ایسا کرے گا۔ چونکہ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا کی ذات کر سکتی ہے، خدا کی ذات ایسا کرے گی۔ وقت گزر جائے گا، کرونا وائرس دنیا سے مٹ جائے گا، یہ وبا کا نام و نشان نہیں رہے گا، لیکن جو کچھ آپ کر گزریں گے، جو کچھ آپ کریں گے، آپ کا کردار، آپ کا کریکٹر، آپ کا سلوک، آپ کی بات، آپ کے نیکی کے کام، آپ کی اچھائی، آپ کی بھلائی لوگوں کو یاد رہے گی۔ سو آج کا میرا میسج ہر اس شخص کے لیے ہے جو صاحب حیثیت ہے۔ آپ اپنے آپ کو چیک کیجئے، آپ کسی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا کوئی لازر ہے جس کو آپ نے کھانا پہنچانا ہے، جس کے زخموں کی مرہم پٹی آپ نے کرنی ہے؟ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو یروشلم سے نکل کر یرو کو جا رہا ہے اور ڈاکوؤں نے اسے مارا کوٹا اور مال چھینا اور اسے زخمی ادموا چھوڑ کر چلے گئے؟ اس شخص کو آپ کی ضرورت ہے۔ اپنے پڑوس میں چیک کریں، رات کو چیک کریں، شام کو چیک کریں، صبح چیک کریں، دیکھیں کسی کے پاس کھانا تو نہیں، مجھے پہنچائیں۔ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، پہنچائیے، پہنچیے، اور اس دور میں لوگوں کے کام آئیں، نیکی کریں۔ اور جب تک آپ نیکی نہ کر لیں آپ سوئیں نہیں۔ میرا یہ پیغام آج جو مجھے یسوع مسیح کے کلام سے، انجیل سے ملا، یسوع کی تعلیم سے ملا، میں آپ سب کو جو مجھے دیکھ رہے ہیں، گریس ٹی وی کے وسیلے سے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں گریس ٹی وی سے آج یہ کلام جاری کر رہا ہوں کہ لوگ اس پر عمل کریں اور چیک کریں مجھے کس کی مدد کرنی ہے، کس کے پاس جانا ہے، کس کو روٹی کھلانی ہے، کس کی خبر لینی ہے، کس کے پاس جا کر اس کو میں نے گرے ہوئے کو اٹھانا اور اس کا حوصلہ بننا ہے، اس کی دلیری بننی ہے، اس کی قوت مجھے بننا ہے، اس کو میں نے مضبوط کرنا ہے۔ میرے عزیز، آج کے کلام کو بھولیے نہیں، اپنے اندر جھانکیں، اپنے اندر چیک کریں، اپنے آپ کو چیک کریں۔ خداوند اس باب سے آپ کو برکت دے گا۔ خدا کی سلامتی اور فضل تمام دیکھنے والوں پر ہمیشہ ہوتا رہے۔ فضل سب کے لیے۔